जय संविधान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं तस्लीम, आप देख रहे हैं तस्लीम ऑफिशियल। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, पप्पू यादव सांसद पूर्णिया का मैं न्यूज़ सुन रहा था। एंकर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछ रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में उनकी फैक्टर कैसे रहेगी। तो पप्पू यादव ने ये कहा कि वो एक ऐसा नेता है जो सिर्फ मुसलमानों का ही नेता है। एंकर उनको ये पूछ रही थी कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को आरजेडी वाला क्यों शामिल नहीं किया। तो पप्पू यादव ने यह जवाब दे रहा था कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमारे कांग्रेस से मिलती नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे अन्य पार्टी जो भी है, किसी का आइडियोलॉजी किसी से मैच नहीं करता। तो इसमें एक बात मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि जो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, जिनको हम लोग निर्दलीय वोट देकर हम लोगों ने उनको नेता बनाया, आज वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहता है? कहता है कि वो एक मुस्लिम का ही नेता है। ये लोग जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी वाला हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल जो भी है, वो लोग चाहता है कि मुसलमान सत्ता में ना आए, मुसलमानों का कोई लीडर ना हो, मुसलमानों को सिर्फ यूज करो और फेंक दो, मुसलमानों को जो करना है करो। सबका नियत, सबकी सोच एक ही है। आज हमारा लीडर अगर असदुद्दीन ओवैसी है तो इसमें क्या गलत है? वही एक लीडर जो हमारे लिए हक की बात करता है, संसद में हमारे लिए बात उठाता है, वो लोग असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी में क्यों नहीं शामिल करना चाहता? इसीलिए शामिल नहीं करना चाहता है कि अगर उनको हम शामिल कर लेंगे तो वो लोग मुसलमानों को धीरे धीरे जागरूक करेगा, मुसलमानों का लीडर बढ़ेगा, और जो हम लोग कानून पास कर रहे हैं इसमें मुसलमान सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी, चाहे आरजेडी वाला हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका एक ही सोच है कि मुसलमानों को यहां से निकालो। सबकी सोच एक ही है। आज मुसलमानों, अभी भी टाइम है, अभी जो अख्तरुल इमाम साहब हैं, जो सीमांचल में जितना भी उनका प्रत्याशी उतरेगा फील्ड में, आप लोग उनको कामयाब करें, हम लोग उनको सहयोग करें, उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे लिए भी एक नेता होना चाहिए। हम 18% हैं, हमारे लिए भी नेता होना चाहिए। हम भी सीएम का दावेदार हो सकते हैं, जबकि 14% वाला सीएम बनने जा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? पप्पू यादव ने कहा कि उनकी जो सोच है वो सिर्फ कहता है कि आरएसएस वालों ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भाई क्यों ना कहें, जबकि आरएसएस वालों मुसलमानों के खिलाफ करता है, कहें कि मॉब लिंचिंग करता है, कहें किसके साथ, मुसलमानों के साथ गोश्तखोर के नाम पर उनका हत्या कर दिया जाता है। हमारा एक ही वो लीडर है जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो हमारे लिए हक की बात करता है। क्या हक की बात उठाना गलत है? क्या हक की बात उठाना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जबकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा है, दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा, सबके हम सबको लेकर चलते हैं। उनकी सोच एक अच्छी सोच है, लेकिन ये लोग चाहता है कि मुसलमान सत्ता में ना आए, मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर ना हो, मुसलमानों को जिस तरह चाहो यूज करो, जिस तरह चाहो मारो पीटो। हमारे लिए अगर असदुद्दीन ओवैसी ना होते, हमको ये पता भी नहीं चलता
कि एनएससी, एनपीआर, ये सब क्या होता है? हमारे लिए एक ही वो नेता था जो पार्लियामेंट के अंदर अकेले सदन में खड़े होकर उन्होंने बिल को फाड़ दिया था। अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं होते तो हमको वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में हमको पता भी नहीं चलता। वो लोग अंदर अंदर ही इनको पार कर लेता, इनके ऊपर कानून लग जाता और हम लोग को पता भी नहीं चलता। लेकिन ये कि वो हमारा नेता है जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाया, उनके बाद सबने मुसलमानों को वोट लेने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को यूज करने के लिए ऐसे ही जमा होकर मुसलमानों को ये कह रहा है कि हम भी तुम्हारा साथ, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं। हम लोगों को चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करें। आज का न्यूज़